हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीजे एकेडमी। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम टेंस में दिक्कत आ रही है जो कि इंग्लिश में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज टेंस को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टेंस मतलब होता है क्या? समय। और समय को कितने भागों में बांटा गया है? समय को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल, ठीक है, और पास्ट मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है, तो देखिए वर्तमान काल मतलब क्या होता है? जो अभी हो रहा है। और पास्ट टेंस मतलब होता है जो कि हो गया, और फ्यूचर मतलब होता है कि जो होगा। ठीक है, जो कल का दिन, कल जो भी होगा वो क्या है? फ्यूचर है। और जो कल हो गया, बीत चुका, वो क्या है? पास्ट है। और अभी जो हो रहा है वो क्या है? वर्तमान है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो काल टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखिए पास्ट टेंस को भी कितने भागों में बांटा गया है? पास्ट टेंस को 4 भाग में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांटा गया है, पास्ट टेंस को 4 भाग में बांटा गया है, और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग में बांटा गया है इंडिफिनिट, दूसरे भाग में बांटा गया है कंटिन्यूअस, और तीसरे भाग में बांटा गया है परफेक्ट, और चौथे में है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट हो गया क्या? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा पार्ट हो गया क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा पार्ट हो गया क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा पार्ट हो गया क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट टेंस का पहला पार्ट हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा पार्ट हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पार्ट हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा पार्ट हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, वैसे ही फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट हो गए, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो सिंपली हम लोग अभी प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करेंगे, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। तो अभी हम लोग बात करेंगे किसकी? प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला कौन सा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस किसको बोलते हैं? सिंपल, नॉर्मली, कि वो जाता है, वो खाता है, वो क्या करता है, कुछ भी किसी से भी रिलेटेड। ठीक है, सामान्य वाक्य। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या हो गया? ता है, ती है, ते है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी वाक्य होगा उसके लास्ट में क्या आना चाहिए? ता है आना चाहिए, ती है आना चाहिए, और ते है आना चाहिए। जिस भी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है और ते है होगा वो किस टेंस का होगा? वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होगा। ठीक है, वो किस टेंस का होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या हो गया? ता है, ती है, ते है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आपको फॉर्मूला में बता दी हूँ कि कैसे बनाना है। फॉर्मूला यहाँ पे समझिएगा, फॉर्मूला मतलब क्या है? फॉर्मूला यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, देखिए किसी भी वाक्य में 3 चीज़ें होती है। क्या क्या होती है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों के बिना अदर वर्ड ना हो तो भी चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बिना कोई भी वाक्य अधूरा है। जैसे कि यहाँ मैं बोल रही राम आम खाता है। ठीक है, खाता है। अब इसके जगह यदि मैं बोलती खाता है, खाता है, तो ये वाक्य तो कंप्लीट है, राम आम खाता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं खाता है लिखी हुई ये कंप्लीट है क्या? ये वाक्य कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे यदि मैं लिखती राम खाता है, खाता है, तो ये भी वाक्य कंप्लीट नहीं है। राम खाता है, भाई राम क्या खाता है? ठीक है, तो किसी भी शब्द को, वाक्य को पूरा करने के लिए, शब्द नहीं वाक्य को पूरा करने के लिए 3 चीज़ चाहिए होती है। क्या? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ पे देखिए राम हो गया सब्जेक्ट, आम हो गया क्या? ऑब्जेक्ट, और खाता हो गया क्या? वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ब क्या है। ठीक है, किसी भी वाक्य में कोई भी क्रिया आपको एक्टिविटी दिखेगी, कोई भी क्रिया दिखेगी, एक्टिविटी दिखेगी, वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा वर्ब। कोई भी एक्टिविटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखी थी राम आम खाता है, तो यहाँ पे खाना वो क्या था? वो खा रहा था, वो उसकी क्या है? एक्टिविटी है। तो वो एक्टिविटी क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, और सब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं वो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे? राम आम खाता है। ठीक है, तो हम लोग आम के बारे में बोल रहे थे क्या? कि आम अच्छा है या कुछ,
आम के बारे में नहीं बोल रहे थे हम लोग, तो राम के बारे में बोल रहे थे कि राम आम खाता है, तो यहाँ पे राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। और रहा सवाल आम का, जो लास्ट में बचा वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जो वर्ब, क्रिया और सब्जेक्ट को पूरा करने में जो वाक्य सहायता करेगी उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जिसके बारे में हम लोग बोलेंगे, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में हम, उस शब्द में जिसके बारे में बात होगी, जिसकी विशेषता वो बताएगी, वो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। और वर्ब क्या हो गया, कोई भी क्रिया, मतलब उस वाक्य में जो क्रिया रहेगी वो उस वाक्य का वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और क्या, ऑब्जेक्ट, जो क्रिया और सब्जेक्ट को पूर्ण करने में जो वाक्य, जो शब्द सहायता करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये वर्ब भी देखिए, वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म, ठीक है। चौथा फॉर्म होता है उसमें आईएनजी लगाना होता है उसमें, ठीक है। और वर्ब का 3 फॉर्म और होते हैं, तो अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग वर्ब के फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वर्ब का फॉर्म आप लोग गूगल से या कहीं से भी देख के आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ क्या लगाना है, एस या ई एस लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड लगाना है। ये किसके लिए फॉर्मूला है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के लिए है, नॉर्मल सिंपल सेंटेंस के लिए है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक उदाहरण ली हूँ, क्या, मोहन स्कूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है हमारा मोहन, क्योंकि हम लोग मोहन के बारे में बोल रहे ना कि स्कूल के बारे में, कि स्कूल अच्छा है और स्कूल मोहन के घर नहीं जाता है, ठीक है। स्कूल मोहन के घर नहीं जाता, मोहन स्कूल जाता है, तो यहाँ पे हम लोग मोहन के बारे में बोले तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ पे क्या हो गया, जाना, एक्टिविटी क्या है ये, जाना, तो यहाँ पे एक्टिविटी वर्ब हम लोग लगा दिए, क्या, गो का, जाना का होता है गो, तो गो लगा दिए। और देखिए यहाँ पे एस या ई एस लगाना है, तो गो हमेशा क्या लेता है, ई एस लेता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए गोस, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, स्कूल, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए स्कूल, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट, गोस क्या हो गया, वर्ब, और स्कूल क्या हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है, आशा कि यहाँ तक सबको क्लियर होगी, ठीक है। ये क्या था, हमारा सिंपल वाक्य था, सिंपल सेंटेंस था, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। देखिए सिंपल कहने का मतलब सामान्य, जैसे यहाँ पे मोहन स्कूल जाता है, ठीक है। नेगेटिव मतलब नहीं वाला, नकारात्मक शब्द, और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। और इंट्रोनेगेटिव मतलब उसमें नकारात्मकता भी होगी और प्रश्नवाचक भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखें। नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्प, एच भी प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए आप लोग को ये तो पता हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तो सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक नया शब्द आया है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यहाँ पे क्या लगता है, जैसे हम लोग बोलते हैं शी इज़ गर्ल, वह एक लड़की है, तो इज़ वहाँ पे लगता है, वो क्या करता है, इज़ गर्ल, वो उस चीज़ को बताने में हेल्प करता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो वर्ब है ना, वर्ब को सपोर्ट करता है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब को सपोर्ट करता है, वर्ब को सपोर्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोई भी वाक्य ले लिए, यहाँ पे देखिए ले लिए कि मोहन स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉज लगाए है ना, तो डॉज क्या कर रहे हैं, वर्ब को सपोर्ट कर रहे हैं, गो को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे डॉज नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, जो कि गलत सेंटेंस हो जाएगा। डॉज यहाँ पे गो को यदि यहाँ पे डॉज नहीं लगाएंगे ना, तो ये गो को पता नहीं चलेगा, क्योंकि कई शब्दों में गो का पता नहीं चलता यदि जब तक कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, वर्ब को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगा डू और डज, DOES, डज। देखिए डज किसके लगेगा, डज सिंगल वचन के लिए लगेगा, सिंगुलर वचन के लिए, ठीक है। और डू बहुवचन के लिए लगेगा, ठीक है। डू किसके लिए लगेगा, बहुवचन। और नहीं का होता है नॉट, ठीक है, नहीं का क्या होता है नॉट, तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। वर्ब का फॉर्म आप लोग याद कर लेंगे। उदाहरण यहाँ पे एक ले लिए हैं, क्या, मोहन स्कूल नहीं जाता है, मोहन, फिर हेल्पिंग वर्ब, मोहन सिंगल वचन है इसलिए इसको डॉज लेंगे, तो मोहन डॉज नॉट
यहाँ पे नॉट, नहीं का नॉट लगा दिए, गो टू स्कूल। ठीक है, ये वाक्य समझ में आ गया। नेगेटिव भी समझ में आ गया। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे यदि कोई आप अदर वर्ड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदर कोई भी वर्ड जो कि टेंस में नहीं आता है। ठीक है, फिर अगला उदाहरण हम लोग ले लेते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं का क्या हो जाएगा? आई। झूठ नहीं बोलना। ठीक है, मैं उसके बाद क्या था? सब्जेक्ट के बाद था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू लगेगा। आई के लिए क्या लगता है? डू लगता है। डू और यहाँ पे क्या लगता है? नॉट। तो डू और नॉट मिलके क्या हो गया? डोंट। और फिर क्या लगता है? वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है? बोलना। फिर ये हो गया टेल या लाई। ये लाई झूठ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे है तीसरा सेंटेंस, तुम दवाई नहीं लेते हो। यू डोंट टेक मेडिसिन। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? यू डोंट। डू और नॉट, ये दो शब्द है ना, डू और नॉट। यू के लिए भी क्या लगता है? डू लगता है, तो यहाँ पे डोंट हो गया। टैक्स मतलब लेना मतलब हो गया टैक्स, और दवाई का मेडिसिन ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सबको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जो है, सहायक क्रिया जो है वो आगे आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद कोई भी अदर वर्ड हो फिर लगाओ, उसके बाद क्या करो? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चीज़ लगाना जरूरी है। उदाहरण के लिए देखते हैं, क्या मोहन स्कूल जाता है? तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, तो मोहन के लिए क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। मोहन सिंगल वचन है तो मोहन के लिए डॉट लग जाएगा, तो डॉट आगे आ गया। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। और वर्ब क्या है? जाता है, तो जाता का क्या हो जाएगा? गो। और ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो ये हो गया स्कूल। और लास्ट में क्या करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, तो ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो क्या हो गया? डॉज मोहन गो स्कूल। ठीक है, ये क्या है? प्रश्नवाचक। ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला उदाहरण है, क्या मैं झूठ बोलता हूँ? तो देखिए मैं हमेशा क्या लेगा? मैं डू लेगा, तो ये डू, और यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, और क्रिया है बोलना। बोलने को बोलते टेल ए लाई। झूठ में लाई मतलब झूठ। ठीक है, तो क्या हो गया? डू आई टेल ए लाई। फिर क्या तुम दवाई लेते हो? तो यहाँ पे हो गया क्या? तुम क्या लेगा? हमेशा तुम लेगा डू। यू टेक मेडिसिन। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया इंट्रोगेटिव। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोनेगेटिव, जिसमें प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मकता भी हो। ठीक है, तो इंट्रोनेगेटिव के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डू और डज लगता है। फिर क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर लगा देंगे नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण ले रहे हैं, क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है? ठीक है, तो इंट्रोनेगेटिव में किस तरह के सेंटेंस आएगा? इस तरह के, क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है? तो यहाँ पे देखिए मोहन सिंगल वचन है तो क्या लगा? डॉज लेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डॉज आ गया। ठीक है, फिर है क्या? मोहन, सब्जेक्ट मोहन, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नॉट, फिर वर्ब हो गया गो, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्कूल। तो क्या हो गया? डॉज मोहन नॉट गो स्कूल। फिर दूसरा उदाहरण, क्या मैं झूठ नहीं बोलता हूँ? तो क्या हो गया? मैं हमेशा क्या लेगा? डू लेगा, डू लिया, फिर सब्जेक्ट हो गया आई, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, फिर क्या लगाया? वर्ब हो गया टेल, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे झूठ, तो लाई। तो क्या हो गया? क्या मैं झूठ नहीं बोलता हूँ का हो गया? डू आई नॉट टेल ए लाई। तो इंट्रोनेगेटिव भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे और एक उदाहरण है, चलिए दो ही उदाहरण है इसका। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है क्या? जो अभी हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा? इसका पहचान देखिए, यहाँ पे लिख दी हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब किसी भी वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं आए, तो वो किस टेंस का हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस का आ जाए। उसके लिए फॉर्मूला सेम लगेंगे, लेकिन बस उसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल वाक्य के लिए क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे 3 ठे है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब 3 ठे है, क्या है? इज़, एम और आर। इज़, एम, आर। ठीक है, देखिए इज़ होता है सिंगुलर वचन के लिए। ठीक है, और आर लगता है प्लूरल वचन के लिए। ठीक है, और एम लगता है अपने लिए, स्वयं के लिए। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कब और कहाँ यूज़ करना है ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब 3 ठे है, इज़, एम, आर। उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। वर्ब के साथ क्या जोड़ देना? ING, या तो यहाँ पे आप लिख सकते हो V4। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING वाला फॉर्म लगा सकते हैं।
लगाना है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं उदाहरण ले ली हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या लगा दिया, आई, फिर उसके बाद क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो आई क्या लेगा, हमेशा आई लेगा एम, तो आई एम, और आ रहा हूँ का होगा कमिंग, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, ठीक है। यदि यहाँ पे जगह और स्थान का नाम दिया होता तो यहाँ पे आ जाता स्थान का नाम, ठीक है। फिर सेकंड उदाहरण लिए, राधा नाच रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, राधा, हेल्पिंग वर्ब क्या लेगी, राधा, सिंगुलर वचन है तो इज, राधा इज डांसिंग। फिर यहाँ पे थर्ड ले ली हूँ, लड़के जा रहे हैं, तो यहाँ पे लड़के क्या है, बहुवचन है, बहुवचन क्या लेता है, आर लेता है, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया बॉयज़, और यहाँ पे वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना होता है, यहाँ वर्ब है गो, गो के साथ आईएनजी लगा दे गोइंग, तो क्या होगा, लड़के जा रहे हैं का हो गया बॉयज़ आर गोइंग, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव वाक्य, ठीक है। नेगेटिव के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगा देना, नॉट लगा देना, फिर वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, उदाहरण एक हम लोग देखते हैं, मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया आई, और आई हमेशा क्या लेता है, आई एम लेगा, तो यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब क्या, एम, फिर क्या करना है, फिर नॉट लगा देना, नॉट लगा दिए, फिर यहाँ पे आ रहा हूँ का होता है कमिंग, तो कम होता है, और वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्या, मैं नहीं आ रहा हूँ का हो गया आई एम नॉट कमिंग, ठीक है। फिर आगे हम लोग आगे उदाहरण क्या है, आगे का उदाहरण राधा नहीं नाच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया क्या, राधा, हेल्पिंग वर्ब राधा हमेशा क्या लेगी, राधा सिंगुलर वचन है तो इज लेगी, राधा इज, फिर नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, तो वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब हो गया यहाँ पे नाचना, नाचना का हो गया डांस, और उसके साथ लगा दिया आईएनजी, तो क्या हो गया, राधा इज़ नॉट डांसिंग, ठीक है। थर्ड देखते हैं, लड़के नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, लड़के, सब्जेक्ट हो गया लड़के, लड़के को क्या बॉयज़, और बॉयज़ बहुवचन है, बहुवचन हमेशा क्या लगी, आर लगी, हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, फिर उसके बाद लगा देंगे नॉट, उसके बाद क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब हो गया गो, और गो के साथ क्या लगा देना, आईएनजी, ठीक है, गोइंग। तो क्या होगा, लड़के नहीं जा रहे हैं का हो गया बॉयज़ आर नॉट गोइंग, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के लिए हमेशा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब 3 है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस वर्ब के साथ क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है, उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद देना है अदर वर्ड, ठीक है। यहाँ पे पहला उदाहरण देखते हैं, क्या मैं आ रहा हूँ, तो मैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, एम लेगा, तो सबसे पहले आ गया एम, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ पे हो गया आई, और भर्ब हो गया कम, कम के साथ क्या करना, आईएनजी जोड़ देना, तो हो गया क्या, कमिंग। तो क्या मैं आ रहा हूँ का हो गया क्या, आई एम कमिंग। फिर दूसरा है, क्या राधा नाच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्या, राधा हमेशा क्या लगी, राधा हमेशा इज लगी, तो सबसे पहले क्या लगेगा, एच बी यहाँ पे आ जाएगा इज, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा राधा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद भर्ब क्या हो गया, नाचना, नाचना को डांस, और डांस में भर्ब के साथ आईएनजी लगाना, तो भर्ब में डांस के साथ आईएनजी लगा देंगे तो आ जाएगा डांसिंग, ठीक है। फिर तीसरा उदाहरण क्या है, क्या लड़के जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, लड़की क्या लेगा, आर लेगा, तो यहाँ पे आ गया क्या, आर, फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बॉयज़, फिर भर्ब क्या हो जाएगा, गो के साथ आईएनजी लगाएंगे, गोइंग, तो हो जाएगा क्या, आर बॉयज़ गोइंग, फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा, क्या मैं नहीं आ रही हूँ, इसमें भी क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद भर्ब और भर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। तो उदाहरण पहला हम लोग ले लेते हैं, क्या मैं नहीं आ रहा हूँ, तो देखिए मैं हमेशा क्या लेगा, एम लेगा, तो यहाँ पे हो गया क्या, एम, सब्जेक्ट यहाँ पे आई, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, नॉट, फिर भर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देना है, आना का होता है कम, कम का हो जाएगा कमिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या मैं नहीं आ रहा हूँ का हो जाएगा, आई एम आई नॉट कमिंग, ठीक है, प्लस लास्ट में क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या किए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। दूसरा, क्या राधा नाच रही है, तो राधा हमेशा क्या लेगी, इज लेगी, इज राधा नॉट डांसिंग, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार बैठा दीजिएगा, ठीक है। तीसरा है, क्या लड़के नहीं जा रहे, बहुवचन हमेशा क्या लेगा, आर लेगा, आर, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा बॉयज़,
फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, नॉट, और फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना। यहाँ पे वर्ब है जाना, और गो का हो जाएगा क्या, गोइंग। तो क्या लड़के नहीं जा रहे का हो जाएगा आर बॉयज नॉट गोइंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो लगेगा, हैव और हैज। हैव बहुवचन के लिए यूज़ होगा, हैज सिंगल वचन के लिए यूज़ होगा। ठीक है, फिर इसमें क्या करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले उदाहरण मैं ले ली हूँ, मैं जा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लेगा, मैं हैव लेगा, तो क्या हो जाएगा, आई हैव गॉन। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, वर्ब का फॉर्म आप गूगल से या कहीं से भी याद कर सकते हो। ठीक है, यदि आपकी ग्रामर की बुक होगी तो उसमें भी वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है, आप वहाँ से याद कर सकते हो। ठीक है, आपके पास यदि किसी भी प्रकार का ग्रामर का बुक होगा तो इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण मैं ली हूँ, क्या, राम जा चुका है। तो राम सिंगल वचन है, तो ये राम क्या लेगा, राम लेगा हैज़, तो क्या हो जाएगा, राम हैज़ गॉन। ठीक है, फिर नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव के लिए क्या फॉर्म होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पे पहला ले लिया, क्या, मैं नहीं जा चुका हूँ। ठीक है, आई हैव नॉट गॉन। ठीक है, दूसरा क्या ली हूँ, राम नहीं जा चुका है। ठीक है, राम हैज़ नॉट गॉन। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, जैसे सेम अब तक करते आ रहे थे वैसे ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हैव और हैज़। ठीक है, फिर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा कि इंट्रोगेटिव के लिए हमेशा 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 हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगा, किसमें, परफेक्ट में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगा, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देना है। ठीक है, तो पहला उदाहरण ले लेते हैं, क्या मैं जा चुका हूँ। तो फिर यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो मैं हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेगा, हैव लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव, फिर सब्जेक्ट हो गया आई, फिर वर्ब हो गया गो का हो जाएगा गॉन। तो क्या मैं जा चुका हूँ का हो जाएगा क्या, आई हैव ए गॉन, आई हैव आई गॉन। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, क्या राम जा चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा, राम सिंगल वचन है तो हैज़ लेगा, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, और गो का हो जाएगा गॉन। तो क्या राम जा चुका है का हो जाएगा, हैज़ राम गॉन। लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब हम लोग देखते हैं किसका, इंट्रो नेगेटिव का। ठीक है, इंट्रो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उदाहरण ले ली हूँ, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ। तो क्या मैं हमेशा क्या लेगा, हैव लेगा, फिर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, फिर उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, फिर क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब है यहाँ पे जाना, तो जाना का हो जाएगा गो का हो जाएगा गॉन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, V3। ओके, तो क्या मैं नहीं जा चुका हूँ, क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट गॉन। फिर दूसरा वाक्य है, क्या राम नहीं जा चुका है। ठीक है, तो राम हमेशा क्या लेगा, हैज़ लेगा, सिंगल वचन है तो हैज़ लेगा, हैज़, फिर सब्जेक्ट यहाँ हो गया राम, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैज़ राम नॉट गॉन। ठीक है, ये हो गया क्या, इंट्रो नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पहचान क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, और उसमें क्या होता है, समय दिया हुआ रहता है। फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगा, हैव और हैज़ होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव और हैज़ होगा, उसके साथ क्या करना है, बीन लगा देना है अपने को। फिर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस है, इस वजह से क्या होगा, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में समय के लिए साइंस ऑफ फोर का यूज़ करते हैं। देखिए, अनिश्चित समय के लिए साइंस का यूज़ करते हैं और निश्चित समय के लिए फोर का यूज़ करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक उदाहरण ले ली हूँ, वह एक साथ से फास्ट फूड खा रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा वह का शी, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, शी, और शी एक वचन है तो ये क्या लगी, हैज़ लेगी। ठीक है, तो हैज़, फिर हैज़ के साथ क्या लगा देना है, बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना, तो यहाँ पे वो वर्ब हो जाएगा खाना का होता है ईट, और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग, और क्या, फास्ट फूड, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फास्ट फूड। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 ईयर। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण मैं ली हूँ, वह पिछले रविवार से आपका इंतज़ार कर रही है। शी हैज़ नॉट
शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू साइंस लास्ट संडे। ठीक है, सब्जेक्ट ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ये फॉर्मूला के हिसाब से सारे बन जाएंगे। नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन साइंस फोर वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देना, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना। ठीक है, तो इसका सेंटेंस मैं यहाँ पे 2 बना दी हूँ और इसका सेंटेंस आप बना के मुझे कमेंट करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का, और कमेंट में ये भी बता देंगे कि आपको समझ में आया या नहीं, और यदि आपको समझ में आया तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आप बना के कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सीजी एकेडमी को, वो मेन चैनल है। ठीक है, बस 1 हफ्ते तक यहाँ क्लास लगेगी, नेक्स्ट वीक से फिर सीजी एकेडमी में ही रेगुलर क्लास चलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।